तो ये जो मुद्दा है अब केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहा है। इस पे हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण वो ट्वीट करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी बात कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर बात कर रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर साहब। जयराम ठाकुर साहब इस वक्त हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 नेटवर्क में। ठाकुर साहब, ये जो मसला है, अक्सर जो हिमाचल की खबरें हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर कम प्रसिद्धि पाती हैं, लेकिन इस मसले ने तो आज पूरे के पूरे हिमाचल को खबरों में ला खड़ा किया है। माजरा क्या है और आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब इस प्रकार के गलत फैसले लेंगे, बिना सोचे समझे फैसले लेंगे और ऐसे फैसले लेंगे जिसमें जग अंसाई हो, तो निश्चित रूप से वो चर्चा का विषय बनेगा कि सरकार किस प्रकार से चल रही है। और हिमाचल प्रदेश में ये एक घटना नहीं है, आज से पहले अनेकों बार इस प्रकार की बातें हो चुकी हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पर आया, क्योंकि खबरें ही ऐसी होती है, फैसले ही ऐसे होते हैं। अब आप कल्पना करिए, जो टॉयलेट टैक्स की बात कर रहे हैं, ये टॉयलेट टैक्स का फैसला जो है वो 21 सितंबर को लिया गया और फिर आनंद फानंद में अब इसकी क्लैरिफिकेशन दी जा रही है। अन्यथा अगर ये शोर नहीं पड़ता तो ना क्लैरिफिकेशन देते, ना इसकी विड्रॉल की बातें करते। ये निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है मुझे, जो जिस प्रकार का फैसला लिया, ये इससे पूरे हिमाचल प्रदेश में तो जग अंसाई हुई, लेकिन पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस की सरकार की और सरकार के यहाँ के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है मुकेश अग्निहोत्री, सबकी जो है जग अंसाई हुई है। जी, मुख्यमंत्री से आज जब बातचीत की, दिल्ली में है आजकल, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने महज इतना सा जवाब दिया। और जो उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बाद वो हमारे नेटवर्क पे जुड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि ये वाला जो हमारा है, इसी तरीके का फैसला आप भी ले चुके हैं अपनी सरकार में, और वो 200 रुपये के करीब कुछ इस टाइप का फैसला लिया था। वो क्या था और इससे कैसे अलग है, ये हम जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं, तो वो फैसला बिल्कुल अलग है। वो पानी के ऊपर फैसला है और उसपे कॉर्पोरेशन, नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम पर ये फैसला छोड़ा हुआ था कि अगर हाउस पास करता है तो उसमें जो है वो हर साल जो है वो एक इंक्रीज की जा सकती है। 10% के एक लिमिट रखी थी, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन उस इंक्रीज को किया जा सकता है। उसको इसके साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? ये टॉयलेट टैक्स का तो मामला ही अलग तरह का मामला है और इस मामले को लेकर के उनने बहुत हैरानी की बात, तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने क्लैरिफिकेशन दे करके कही है कि जिन लोगों ने ऐसे कनेक्शन लिए हैं जहां पानी जो है वो सरकार से नहीं, अपने सोर्सेज से पानी उनने अपने घर में लाया है, उनके ऊपर लगेगा। कुछ इस तरह की क्लैरिफिकेशन वो अपने आप ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। जी, क्योंकि अब आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, भाजपा ने मुद्दा उठाया है और आज पूरे आप कहें प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा गूंज रहा है। चाहे मीडिया की बात करें, हम अखबारों की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो जाहिर है कि अब इसका काउंटर तो वो करेंगे। और मुकेश अग्निहोत्री अभी यही काम कर रहे हैं। वो बार बार जो 200 रुपये वाला जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहे हैं। तो जो दर्शक इन दोनों मुद्दों से अपरिचित हैं, तो थोड़ा सा अगर हमें विस्तार से इन दोनों की तुलना करके बता दें, ताकि अगर किसी के दिलो दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। देखिए, जो शहरी क्षेत्र में जो पानी देने का फैसला था, ये फैसला हमारी सरकार से भी पहले के फैसले हुए पड़े थे, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का जो इलाका आता है, शहरी क्षेत्र, और उसमें जो पानी देने के बारे में हमने इन्हीं जो हमारे जो शहरी निकाय है उनको अधिकृत किया कि अगर आपको लगता है कि इसमें इंक्रीज करना है तो 10% इंक्रीज की जा सकती है, लेकिन वो पावर हाउस को है, वो लागू करेंगे उसको। इसके अलावा कोई इस प्रकार का कोई फैसला नहीं। और बहुत जगह तो ये हुआ कि वो इंक्रीज हुई ही नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेशन या नगर परिषद ने फैसला लिया नहीं। इसलिए नहीं लिया कि भाई लोग इससे नाराज होंगे, तो इसलिए फैसला नहीं लिया।
वो एक रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए नगर परिषद, नगर पंचायत और कॉरपोरेशन के एरिया के लिए एक फैसला था, और हमसे पहले भी था। हमारी सरकार ने इसको कंटिन्यू किया। इस प्रकार से इस फैसले क्या तो कोई इस सारे मामले को लेकर के लेना देना नहीं है। हैरानी की बात तो है जो टॉयलेट टैक्स की बात कही गई है कि जहां जिस घर में जितने टॉयलेट लगे होंगे उस पर 2500 रुपए का टैक्स लगाया जाएगा। एक तरफ देश जो है वो स्वच्छता अभियान को लेकर के चला हुआ है, एक तरफ से है वो, एक तरफ शहरी क्षेत्र में भी अगर प्रधानमंत्री के प्रयास से लगातार स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाने के साथ साथ जो मकान दिए जा रहे हैं वहां पर, और उन मकानों में ये भी जो आवश्यक कर दिया कि टॉयलेट होना बहुत बहुत आवश्यक है। उस गरीब आदमी को जिस आदमी को मकान भी सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने दिया, केंद्र सरकार की योजना से मिला, और उसमें भी 2500 रुपए उस टॉयलेट पे लगे, तो इस तरह की सारी बातों को लेकर के एक बहुत परिहास का विषय है, मजाक का विषय है। और दूसरी बात मैं ये कहूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब टैक्स पर टैक्स लगाई जा रही है। पानी पर टैक्स लग गया ग्रामीण क्षेत्र में 100 रुपए टैक्स लगा दिए एक नल पर, और केंद्र सरकार योजना चाहिए हर घर में नल और नल में शुद्ध जल, इस योजना को लेकर के चले हुए हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल तो लगा लिया, अब वो गांव के लोगों को मालूम पड़ गया कि अब घर में नल लगने के साथ साथ में किसी ने 2 लगाए, किसी ने 3 लगाए, अब उसका बिल आना होगा। नल का चले चाहे ना चले, पानी आए चाहे ना चले, लेकिन उसके बावजूद भी 100 रुपए प्रति नल के हिसाब से वहां पर बिल आएगा। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जो वादे किए थे, गारंटियां दी थी, झूठी गारंटी दी थी, वो गारंटी तो उन्होंने छोड़ दी। 300 यूनिट बिजली देने की बात कही थी, अब 145 मिलती थी, वो भी बंद कर दी। जी, और चलिए, ये जो फैसला था, अगर आज हम जो अपनी बातचीत है छोटी सी, क्योंकि हमें पता है आप सफ़र कर रहे हैं और बीच में हमने रुकवाया है आपको, तो अगर इसको हम अंजाम की तरफ ले जाएं तो जो फैसला लिया गया था उसको मान रहे हैं मुख्यमंत्री कि ये उसी वक्त विड्रॉ कर लिया था। 21 तारीख को फैसला हुआ और चंद घंटे बाद ही वो विड्रॉ कर दिया गया, और ये वाली जो नोटिफिकेशन है ये पता नहीं कहाँ से लीक होगी, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, हम ये नहीं कर रहे हैं, तो इसके बाद मुद्दा ख़त्म। हाँ ठाकुर साहब, क्योंकि हमने बता भी रहे थे कि लगातार सफ़र में हैं और फ़ोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया, तो तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो जवाब है अब, क्योंकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और परिचर्चा करेंगे।